कितने प्रकार से क्षमादान होता है, इसको हम समझते हैं। अभी जो हालिया घटना हुई है शबनम का, वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला का एक मामला है। 15 अप्रैल 2008 को एक बहुत ही संपन्न घर की लड़की थी जिसका नाम था शबनम। वो अपने इकलौती लड़की थी, उसके पिताजी एक शिक्षक थे। उन्होंने बहुत नाजों से, जिस तरह से हर माँ बाप अपनी बेटी को पालते हैं, वैसे उन्होंने पाला था। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एमए कराया था। लेकिन उस शबनम को अपने ही गांव में एक लड़के से प्रेम हो गया जो 8वीं फेल था, जिससे मिलने जुलने से शबनम के घर वाले ऐतराज जताते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये शबनम जो थी अपने घर वालों को, परिवार के सदस्यों को नींद की गोली देकर और अपने मित्र से मिलने चली गई वहां पर, और जिससे वो प्रेम करती थी। उसका नाम सलीम था, 8वीं फेल था। उसने इसे आइडिया दिया कि देखो तुम्हारे परिवार वाले जो है बीच में रोड़ा बन रहे हैं, एक काम करो अपने परिवार वालों को मार डालो। अब वो शबनम उसकी बात सुन ली, और वो उसका सलीम जो था कहा कि हम चले जाते हैं, तुम एक काम करना मार देना, उसके बाद खुद शोर मचाना कि कोई मार के चला गया। शबनम आके देखी कि जो लोगों को नींद की गोली दी है वो सारे के सारे लोग अभी सोए हुए हैं। इसने अपने परिवार में 7 लोगों का कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्या कर दिया। इसमें उसने अपने माँ बाप, 2 भाई, उनकी एक पत्नी यानी भाभी, एक भतीजा, एक मौसी की लड़की, 7 लोगों का निर्मम हत्या कर दिया अपने प्रेम के चक्कर में। बारे ऐसा प्रेम, लातना मारो ऐसा प्रेम को। उसके बाद होशियारी देखिए, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। उसने क्या किया, हल्ला करने लगी कि मेरे घर में मर्डर हो गया, हत्या हो गया। पुलिस आई, जांच करने लगी, तो पुलिस को पहले लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा हत्यारा होगा जो मर्डर करके चला गया होगा, क्योंकि कोई भी एक महिला इतने निर्मम हत्या नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में जब जांच हुआ शबनम का, तो शबनम प्रेग्नेंट निकली। अब शबनम की शादी नहीं हुई थी, प्रेग्नेंट निकली तो सीधा बात चला जाता है। बाद में शबनम ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आके मतलब उसने ऐसी हत्या किया है। शबनम का अभी एक बेटा भी है जो सलीम का, ये मतलब ताज उसका वर्तमान नाम है। इतने जघन्य अपराध होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सभी ने शबनम को फांसी की सजा सुनाया। शबनम के वकील राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील यानी अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए दया याचिका के लिए गए थे, किंतु राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि शबनम का छोटा बेटा ताज, उसने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि उसकी मां को मत फांसी दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर से वो मतलब एक मां का साया उठ जाएगा। लेकिन भाई जघन्य अपराध करेंगे, आपको छोड़ने का मतलब समाज में एक गलत संदेश जाएगा। तो शबनम को मथुरा जेल में फांसी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। फांसी देने वाला रस्सी बक्सर से आता है। फांसी देने से पहले उतने ही वजन का पत्थर को एक बोरे में रख के लटकाया जाता है, जिससे कि पूरी तरह से रिहर्सल हो। पवन जल्लाद जो निर्भया के दोषियों को फांसी दिए थे, वो भी पहले से मथुरा जेल तक पहुंच चुके हैं। अभी मथुरा जेल को प्रशासन को केवल डेथ वारंट का इंतजार है। जैसे ही डेथ वारंट आएगा, भारत की पहली महिला शबनम को फांसी लटका दिया जाएगा। अब ये जो मर्सी अपील होती है, इसे किया कैसे जाता है, इसे समझते हैं हम लोग। हमारे संविधान का अनुच्छेद 72 जो होता है, वो राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन यह क्षमादान जो होती है वो टोटली गृह मंत्रालय के अंडर में होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षमादान 5 तरीके से होता है। अगर आप यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं तो